अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर क्लास, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर से हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट की पहली क्लासिफिकेशन जो थी मोनोसेकेराइड्स, उसको हमने देखा, तो उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, उसकी सब क्लासेस देख ली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स के। मोनोसेकेराइड्स के जो आइसोमर्स हैं वो क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि आइसोमर्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। आइसोमर्स बेसिकली होते हैं द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, मतलब के उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है दैट है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट इन, लेकिन वो मुख्तलिफ होते हैं किन चीजों के अंदर, हाउ द एटम्स आर अरेंज, के उनके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, मतलब के उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको बोलते हैं आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से ये बता देता हूं, जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था C6H12O6। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये एक हेक्सोस शुगर है जिसमें 6 कार्बन है। यही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का भी है, यही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रुक्टोज का भी है, और यही सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लैक्टोज का है। डियर स्टूडेंट्स, बट ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है, बट क्या है कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट। के मतलब इसके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। हो सकता है किसी में हाइड्रोजन एक जगह पे लगा है, दूसरे में उसकी पोजीशन चेंज हो गई हो। तो इस वजह से जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो हम लोगों ने पढ़ना है आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स के। मोनोसेकेराइड्स के आइसोमर्स कौन कौन से बनते हैं। स्टूडेंट, अब इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वही एग्जांपल जो मैंने आपको कोट की है, ग्लूकोज नॉट ओनली द मोनोसेकेराइड विद फॉर्मूला C6H12O6। ये सिर्फ एक ही मोनोसेकेराइड नहीं है जिसका फॉर्मूला ये है, इसके अलावा भी कुछ मोनोसेकेराइड्स हैं, जैसे कि उसकी एग्जांपल में आ जाता है फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, इनका भी सेम यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, बट इन सब का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, डिफर करेगा एक दूसरे से। ओके स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड ओरिएंटेशन डिफरेंसेस हैव इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंसेस इन मेकिंग ऑफ पॉलीमर्स। अब वो कहते हैं क्योंकि डिफरेंसेस दो चीजों में आते हैं, एक तो उनकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है और ओरिएंटेशन में, ठीक है, क्या पोजीशन के अंदर क्या आ रहा होता है, एटम्स की डिफरेंस आ रहा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके रिजल्ट में क्या चीज बनती है आपके पास, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स, क्योंकि ये मोनोमर्स हैं, छोटे सब्सटेंसेस जब ये मिलेंगे तो इनकी वजह से डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स जो हैं वो हमारे पास एग्जिस्ट होंगे, मतलब के पॉलीमर्स हमें मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब वो कहते हैं, अब वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर को भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि फ्रुक्टोज के अंदर, फ्रुक्टोज में ऐसा होता है कि जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इज अटैच इन द इंटरनल कार्बन नंबर 2 रेदर देन टू अ टर्मिनल। इन अदर वर्ड्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने ना ग्लूकोज की एक स्ट्रेट चेन बनाई हुई है और उसके अंदर मैंने कार्बन की तादाद कितनी लिखी हुई है, 6। अब आप लोगों ने गौर से कोशिश करनी है कि नोट पैड अपने साथ ले लेने हैं, ठीक है, और नोट पैड पे जैसे जैसे मैं बना रहा हूं आपने साथ साथ इन स्ट्रक्चर्स को बनाते जाना है ताकि आपको इजीली इसकी समझ आ सके। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज के अंदर होता क्या है, देखिए कार्बन मैंने कितने बनाने हैं, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब ये तो मैंने कार्बन बना दिए। अब आपको पता है कि ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। कौन सी शुगर है, एल्डोस शुगर है, एल्डो शुगर जिसको बोलते हैं। एल्डोस शुगर का मतलब क्या है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, अब वो एल्डिहाइड ग्रुप है क्या, देखिए यहां पर कार्बन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं ना, तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन नंबर 1 पे इस तरह से डबल बॉन्ड क्या लगी होती है, ऑक्सीजन, ठीक हो गया, और यहां पे क्या लग गया, हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि ये जो ग्रुप है CHO, ये आपके पास कौन सा ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड।
और ग्लूकोज इस वजह से एक एल्डिहाइड या एल्डो शुगर बनती है। अब देखिए कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी तो पूरी होगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया और एक साथ क्या लग गया, हाइड्रोजन। अब हम लोगों ने जो भी रिमेनिंग कार्बन बचते हैं उनके साथ हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स होता भला क्या है, वो यहां पर यही कहता है कि फ्रुक्टोज के अंदर ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है ना, जैसे ग्लूकोज में ये टर्मिनल पे लग रही है, टर्मिनल का मतलब है सबसे लास्ट वाला कार्बन है, शुरुआत हो रही है ना चेन की, तो एंड जहां पे बन रहा है, ये भी टर्मिनल है ये भी टर्मिनल है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टर्मिनल पे लगता है। जबकि हम फ्रुक्टोज की बात करें स्टूडेंट्स, तो फ्रुक्टोज के अंदर यही डबल बॉन्ड कहां पर लगेगा, सेकंड कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ। ये अभी आपने माइंड में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखें पहला कार्बन हमारे पास कंप्लीट हो गया, उसकी वैलेंसी भी 4 पूरी होगी, एक दूसरी कार्बन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह अब जब हम कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं तो ट्रिक से आपने याद रखना है, कार्बन नंबर 2 के राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल लगता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस ये आता है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है ना हाइड्रोक्सिल आ रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर। किस साइड के ऊपर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। मेरी लेफ्ट साइड बन रही है, और अगर आप बुक देखेंगे तो आप भी बुक देखेंगे तो आपकी भी लेफ्ट साइड ही बनेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है यहां पे कार्बन नंबर 4 पे फिर हाइड्रोक्सिल, इस तरह से हाइड्रोक्सिल और ये हाइड्रोक्सिल आ गया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स जितनी भी रिमेनिंग पोजीशंस हैं या जितने भी रिमेनिंग कार्बन्स हैं, जहां जहां पर भी बॉन्ड फ्री है वहां पे आप लोगों ने हाइड्रोजन पुट करना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, कार्बन नंबर 2 पे भी इस तरफ ही हाइड्रोक्सिल आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे, बट कार्बन नंबर 3 पे कहां पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। ये एक डिफरेंस है, ठीक है। ये भी आगे चल के मैं बताता हूं कि ये डिफरेंस किसके लिहाज से बनता है। अब डियर स्टूडेंट्स बाकी जगह पर देखिए आप लोग, तो ये देखें यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। अब कार्बन की चारों वैलेंसीज पूरी हो गई हैं। यहां पे कार्बन नंबर 5 पे 3 वैलेंसीज है, 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, यहां पे लग गया हाइड्रोजन। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 4 पे भी 3 वैलेंसीज पूरी थी, 1 2 और ये 3, और ये चौथी हमने हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दी। कार्बन नंबर 3 जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन जो है वो आ रहा है हमारा राइट साइड पे, और जो कार्बन नंबर 2 है इसके अंदर हाइड्रोजन आ रहे हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक हो गया। ये एक डिफरेंस है। कार्बन नंबर बस 3 में डिफरेंस ये आता है कि कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सिल जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ये एक डिफरेंस आ गया। और ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन है। अगर हम हाइड्रोक्सिल का हाइड्रोजन काउंट करने पे हैं तो देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हैं। और ऑक्सीजन देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास पूरे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो इसका ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है, एक चीज तो हम लोगों ने फ्रुक्टोज में कर ली हुई है, वो हमने क्या किया है कि जो टर्मिनल कार्बन के अलावा कार्बन नंबर 2 था इसके ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दिया जी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ये एक जो आपके पास कह लें कि फ्रुक्टोज है, ये कीटो शुगर है, इसमें कीटोन ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड O, और सिर्फ किसके साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ। टर्मिनल के साथ नहीं लगा बल्कि दरमियान में कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है हम कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। अब देखें डियर स्टूडेंट्स सेम उसी तरह यहां पे कार्बन नंबर 1 राइट साइड पे क्या लग गया, हाइड्रोक्सिल। अभी यहां पर कार्बन की वैलेंसी 1 और 2 बॉन्ड्स पूरे हुए, बाकी चाहे हम हाइड्रोजन बाद में लगाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो कार्बन नंबर 3 है, सेम इसी तरह जैसे यहां पर हाइड्रोजन जो है वो किस तरफ आ गया था, राइट साइड पे, हाइड्रोक्सिल चला गया था लेफ्ट साइड पे। सेम फॉर कार्बन नंबर 3, हाइड्रोजन यहां पे और हाइड्रोक्सिल इस जगह पर, ठीक है। बाकी सेम फॉर्मूला वैसे का वैसे, यहां पे आपने हाइड्रोक्सिल लगा देना, हाइड्रोक्सिल, और यहां पर भी हाइड्रोक्सिल। ओके डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जितने भी कार्बन बच गए उसके साथ आप लगा देंगे, कार्बन के बॉन्ड्स बच गए हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन लगा दिया आपने यहां पर भी, और उसके बाद
यहां पर भी हाइड्रोजन लग गए। अब डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या था। फर्क किसी चीज का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर एल्डिहाइड है और यहां पे कीटोन, यहां पे डबल बॉन्ड और टर्मिनल कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ था जो शुरुआत कर रहा था चेन की, और यहां पे वो कार्बन नंबर 2 के साथ लगा हुआ है। अब आप इसके कार्बन काउंट करें तो पूरे के पूरे 6 बनते हैं। अगर हम इसके हाइड्रोजन काउंट करें तो वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन पूरे हैं। ऑक्सीजन भी देख ले, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहां पे हमारे पास C6H12O6 ये भी कंप्लीट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आ जाते हैं लास्ट में अपने जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल पढ़ना है, जो आइसोमर पढ़ने हैं, वो है ग्लैक्टोज। अब डियर स्टूडेंट, ग्लैक्टोज का फॉर्मूला भी आपके पास वही होगा, C6H12 और O6, ठीक है। अब ग्लैक्टोज के अंदर जो है वो फर्क क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ग्लैक्टोज में फर्क ये आएगा, ग्लैक्टोज में भी सेम आप कह सकते हैं कि कार्बन नंबर जो 1 है इसके साथ लग गया एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो ग्लैक्टोज है ये भी आपके पास कौन सी शुगर है, एल्डोज शुगर है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में फर्क सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स इतना है कि जो ग्लूकोज है, अब यहां पर देखें, यहां पर आपके पास पहले कार्बन नंबर 2 हाइड्रोक्सल जो है वो आपके पास राइट साइड पे लग रहा है। कार्बन नंबर 3 है, यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन नंबर 3 में सेम हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल, कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सल इसी तरफ लगेगा जैसे बाकियों के लगा है, ठीक है। बट यहां पर फर्क ये आएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसका देखिए, पहले मैं कार्बन की तादाद लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 और ये आ गई 6। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो किस चीज के ऊपर आ रहा है कि जो कार्बन नंबर 3 है बाकी सेम वैसे का वैसे जैसे ग्लूकोज में बना हुआ था, पहले एल्डिहाइड ग्रुप फिर हाइड्रोक्सल ग्रुप, थर्ड वाले में जैसे ग्लूकोज पे चेंज है वहां पे इसमें भी चेंज है, जैसे फ्रुक्टोज में हाइड्रोजन की पोजीशन शिफ्ट कर रही है, ठीक है। अब बट फिर ग्लूकोज और इसमें फर्क क्या रहेगा, फर्क आएगा कार्बन नंबर 4 के अंदर, चौथे कार्बन के अंदर ये डिफरेंस आएगा कि चौथे कार्बन में वहां पे देखें हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे लगा है, हाइड्रोक्सल राइट साइड पे लगा हुआ है, बट यहां पर कार्बन नंबर 4 में हाइड्रोक्सल आ जाएगा राइट साइड पे, ये एक डिफरेंस आया है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉरी यहां पर आप देखें जो कार्बन नंबर 4 है उसका हाइड्रोक्सल राइट साइड पे है, बट ग्लैक्टोज के अंदर वो कार्बन चला गया, जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो चला गया लेफ्ट साइड के ऊपर। अब बाकी सेम वैसे का वैसे फॉर्मूला OH, और यहां पर भी क्या आ गया OH। बाकी देखें जितने भी पोजीशंस खाली हैं, जितने भी बॉन्ड्स खाली हैं, वहां पे आप लगा देंगे हाइड्रोजन, और यहां पर भी आपने क्या लगा दिया हाइड्रोजन। सॉरी यहां पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी फुल है, यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया आपने। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, हम इसके कारण अब मैं आपको जो बेसिक चीज बताने लगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तो यहां पे ये एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन का चेंज था। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज तो ऑलमोस्ट सेम है, उनका तो फंक्शनल ग्रुप भी टर्मिनल कार्बन नंबर 1 पे ही लगा हुआ है। तो फिर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या फर्क हुआ, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में ये फर्क हुआ कि इसका जो कार्बन नंबर 4 है और इसका कार्बन नंबर 4 है, इधर हाइड्रोक्सल राइट साइड पे लगा हुआ था, उधर हाइड्रोक्सल की जो पोजीशन है वो चेंज होके वो लेफ्ट पे आ गया। तो ये डिफरेंस है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। मैं यहां पर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के इस डिफरेंस को मैं अंडरलाइन कर देता हूं, कार्बन नंबर 4 वाले, ये डिफरेंस आ रहा है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। अब देख लें सेम आप कार्बन और हाइड्रोजन पूरे करें, कार्बन भी इसके अंदर 6 है, उसके बाद हाइड्रोजन की बात करें तो हम काउंट कर लेते हैं। अब जो हाइड्रोजन है वो है जी आपके पास इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, तो C6H12O6। यहां पर भी स्ट्रक्चर पूरा बन गया है, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, बट ये चेन्स जो है वो लीनियर या स्ट्रेट चेन्स कहलाती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट बड़ी सिंपल सी शुगर है जिसका नाम है आपके पास राइबोज। अब यहां पर देख लेते हैं, वो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया ना कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर जो है 2 पर लगता है फ्रुक्टोज में, और वो ये बात कर रहा है इस वजह से
ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्योंकि इनके अंदर एल्डिहाइड जो है उसके वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लगने की पोजीशन डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन का जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन रहा है वो 1 के साथ बन रहा है और यहाँ पे 2 के साथ बन रहा है। तो ये डिफरेंस है, इस वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। ये डिफरेंस हो गया। फिर वो कहते हैं कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर हैव अ डिफरेंस इन ओरिएंटेशन। इसकी किस चीज की ओरिएंटेशन के अंदर डिफरेंस आता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा? नंबर 4 पे। इसके नंबर 4 पे वो राइट साइड पे है, बट इसके नंबर 4 पे उसने पोजीशन चेंज करके लेफ्ट पर आ गया हुआ है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, उसकी पोजीशन सेम है। तो इस वजह से ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ये एक स्टूडेंट डिफरेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉमन 5 कार्बन शुगर, जिसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। उसकी एग्जांपल में राइबोस भी आ जाता है, डीऑक्सीराइबोस भी आ जाता है। ऑक्सीराइबोस या डीऑक्सीराइबोस ये न्यूक्लिक एसिड और एटीपी में पाई जाती है शुगर, जबकि जो शुगर है राइबोलोस, ठीक है, ये आपकी फोटोसिंथेसिस का प्रिकर्सर होता है। उसको स्टार्ट करने के राइबोलोस बिस्फोस्फेट का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करता है। 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। तो अब हम लोग सिर्फ इधर राइबोलोस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राइबोलोस एक एल्डिहाइडिक शुगर है, एल्डो शुगर है। तो एल्डो का मतलब है, देखिए एल्डो शुगर है। उसके बाद यहां पर पहले ही कार्बन के साथ डबल बॉन्ड क्या लग रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी सारे का सारा फॉर्मूला सेम है, OH OH, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH। बाकी स्टूडेंट्स जितने भी रिमेनिंग बॉन्ड्स बच गए उसके साथ हाइड्रोजन 1 2 ये और ये देखें सारी की सारी चारों वैलेंसियां पूरी है। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक हो गया। और सॉरी जो है इसके अंदर कार्बन है 5, तो हाइड्रोजन इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन यहां पर ज्यादा लगाया है, जबकि होने 10 चाहिए। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा C5H10O5। अब देखिए यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये 3 बॉन्ड हो गए, चौथा लग गया हाइड्रोजन का। तो दोबारा से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। तो ये राइबोस का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और राइबोलोस, ठीक है, ये सारे के सारे 5 कार्बन वाले हैं, बट ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। इनकी जो कार्बन की एटम्स की पोजीशन है उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। तो डियर स्टूडेंट दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर। आपने कोशिश करनी है कि इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले स्ट्रक्चर सारे के सारे इसी से रिलेट करेंगे और ये हमें हेल्पफुल होंगे आगे उनके रिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने में। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।